स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 का 14वां पाठ पढ़ेंगे। चतुर्दश पाठ, 14वां पाठ अह आ च। ये अह और आ ये दोनों क्या है? कष्टवाचक शब्द है। तो अरे और हे अरे, ये जो पाठ है यह कहानी है जिसमें कि एक चालाक स्वामी अपने सीधे साधे और सरल सेवक को उसका वेतन और छुट्टी का जो पैसा है वो नहीं देना चाहता, और ना देने के बहाने से वो उस सेवक को ऐसी दो वस्तुएं लाने को कहता है जो कि उसके लिए लानी संभव नहीं है। लेकिन वह एक वृद्ध स्त्री की सहायता से वह दो वस्तुएं लाने में समर्थ हो जाता है, और अंततः उस चालाक स्वामी को उसका सारा वेतन और छुट्टी का भी पैसा देना पड़ जाता है। तो देखिए, हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, कि अजीज सरल और परिश्रमी था। परिश्रमी मतलब मेहनती। कि जो अजीज है, अजीज किसका नाम होता है? उस स्वामी का जो सेवक है उसका नाम क्या है? अजीज। तो वो अजीज कैसा था? सरल था और परिश्रमी। स वह स्वामिनः स्वामी की, एव होता ही, सेवायाम सेवा में, लीन आसीत लगा रहता था। कि वह स्वामी की ही सेवा में लगा रहता था। तो क्या है? अजीज सरल और परिश्रमी था, और क्या है? वह स्वामी की ही सेवा में लगा रहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदा एक बार, स वह, गृहम गंतुम घर जाने के लिए, अवकाशम छुट्टी, व क्षति चाहता है। तो ये जो क्या है, स्वामी है, इनका जो सेवक है ये अजीज, यह एक बार घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुर आसीत, कि जो स्वामी था, इसका अजीज का जो मालिक था वो कैसा था? चतुर मतलब चालाक। कि जो स्वामी है वह चालाक था। स वह चिंत्यति सोचता है। तो वह सोचता है, कौन सोचता है? उसका स्वामी या मालिक। वो क्या सोचता है कि अजीज इव न को अपि अन्य कार्य कुशल, कि अजीज इव होता है की तरह, न नहीं, को अपि कोई भी, अन्य दूसरा, कार्य कुशल काम में निपुण। तो स्वामी क्या सोचता है कि वह सोचता है कि अजीज की तरह कोई भी दूसरा काम में कुशल नहीं है। कि उसका क्या मतलब है कि जितना काम अजीज कर सकता है इतना काम कोई भी नहीं कर सकता, और अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य में कुशल नहीं है या कार्य में निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम गृहीष्यति। एषो मतलब यह, अवकाशस्य छुट्टी का, अपि भी, वेतनम वेतन, गृहीष्यति लेगा, कि यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। अब उस मालिक ने ये सोचा कि जब अजीज छुट्टी जाएगा घर, तो जितने दिन ये छुट्टी में रहेगा तो वो छुट्टी का भी पैसा लेगा। कि यह अवकाश का या छुट्टी का भी वेतन गृहीष्यति लेगा, कि यह छुट्टी का भी या अवकाश का भी वेतन लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, एवं इस प्रकार, चिंतित्वा, ये चिंत्यति धातु है और कत्वा प्रत्यय लगा है। एवं इस प्रकार, चिंतित्वा सोचकर, स्वामी कथयति स्वामी कहता है। तो ठीक है, उसने मालिक ने क्या सोचा कि यह जो बहुत ही काम में कुशल है, और यो जो उसकी जो छुट्टी होगी
और वो छुट्टी का भी पैसा लेगा। और फिर आगे क्या सोचता है कि ऐसा सोचकर वो कहता है कि अहम मैं तुभ्यं तुम्हें अवकाशस्य छुट्टी का, वेतनस्य वेतन का, च होता है और सर्वम सारा, धनम पैसा, दास्यामी दूंगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि ऐसा सोचकर स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश का, या जो जितने दिन तुम घर रहोगे, छुट्टी पे रहोगे, तो उन छुट्टी का भी, और वेतन वेतन जो उसका महीने का जो वेतन होता था, महीने की जो तनख्वाह होती थी, वो भी देगा, और जितने दिन वो छुट्टी में रहेगा उसका भी पैसा देगा। तो ऐसा किसने कहा? स्वामी ने। कि वो सोचकर स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश का और छुट्टी का सारा धन दूंगा, परंतु एतदर्थम, इस अर्थ के लिए या इसके लिए, तुम्हें वस्तुद्वयम, दो वस्तुएं आने लानी है, अह आ च इति। तो फिर वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा, अवकाश का भी और वेतन का भी, परंतु इसके लिए तुम्हें दो वस्तुएं लानी है, अह और आ, या अरे और हे अरे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, कि यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम्, दो वस्तुएं, आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति चला जाता है। यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं लाने के लिए चला जाता है। सह वह इतस्ततः परिभ्रमति, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। क्यों घूमता है? उन दो वस्तु को ढूंढने के लिए। जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आसमान की ओर देखता है। धराम प्रार्थयति, धराम होता धरती को, प्रार्थयति प्रार्थना करता है, तो वो धरती से भी प्रार्थना करता है। परम सफलता नेव प्राप्नोति, ये नेव जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? न और एव, कि परंतु सफलता नेव न ही प्राप्नोति, प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो वो अजीज है, वो जब दो वस्तुएं ढूंढने के लिए चला जाता है, तो वो क्या है? इधर उधर घूमता है और लोगों को पूछता है, आसमान को देखता है, धरती से प्रार्थना करता है, परंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर आगे है चिंत्यति, फिर वो सोचता है। कौन सोचता है? अजीज। वो सोचता है कि परिश्रमस्य धनम सनेव प्राप्स्यति, कि मेहनत का, धनम पैसा, स वह, नेव नहीं, प्राप्स्यति प्राप्त करेगा। अब उसको ये लगता है कि वह अपने मेहनत का धन प्राप्त नहीं करेगा। मतलब क्या है? वो थक हार जाता है कि अब उसको जो उसने मेहनत की और उसका अब उसको फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दो वस्तुएं ढूंढने में असमर्थ हो जाता है। फिर आगे हैं कुत्रचित एका वृता मिलती, कि कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है। ठीक है, उनको उसको फिर क्या है? कहीं पर एक वृद्ध स्त्री मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, कि वह ताम उसको, सर्वाम सभी, व्यथाम दुख को, श्राव्यति सुनाता है, कि वह उसको सारा दुख सुनाता है। सा वह कौन? स्त्रीलिंग, वो जो उनको क्या मिलती है? एक वृद्ध स्त्री। तो वह विचार्यति सोचती है। स्वामी अजीजाए धनम दातुम न इच्छति, कि स्वामी अजीज के लिए या अजीज को धनम धन, दातुम देना, न नहीं, इच्छति चाहता है। तो क्या है? जब उस वृद्ध स्त्री ने अजीज की पूरी बात सुन ली,
तो फिर वह सोचती है कि स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है और इसलिए यह सब क्या है, उसने नाटक रचा है। सा तम कथ्यति, वह उसको कहती है, किसको कहती है, अजीज को। अहम, मैं तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, वो बोलती कि मैं तुम्हें दो वस्तुएं ददामी, देती हूँ। परम, परंतु द्वयम ए बहुमूल्यकम वर्तते, कि परंतु दोनों ए होता ही बहुमूल्यक, अमूल्य या बहुत अधिक मूल्यवान वर्तते हैं। तो फिर वो वृद्ध स्त्री, पहले तो उसको ये लगा कि जो इसका जो स्वामी है अजीज का, वो इसको धन नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ये सब खेल रचाया है। फिर उसको क्या कहती है वो वृद्ध स्त्री कि मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ, परंतु वो दोनों वस्तुएं बहुत ही मूल्यवान है। प्रसन्न स स्वामिनः समीपे आगच्छति, कि प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप मतलब नजदीक, आगच्छति आता है, कि प्रसन्न होकर वह अपने स्वामी के पास आ जाता है। कौन आता है, अजीज, जब उसको वो दो वस्तुएं मिल जाती है जो कि किन्होंने दी, उस वृद्ध स्त्री ने। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, कि अजीज को दृष्टवा देखकर स्वामी मालिक चकित हैरान भवति होता है, कि अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है। तो जैसे ही अजीज अपने मालिक के पास वापस जाता है वो दो वस्तु लेकर, तो उसका जो मालिक है वह अजीज को देखकर हैरान हो जाता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम् उद्घाटयति, कि जो स्वामी था उसका, उसने शनैः शनैः होता है धीरे धीरे से, पेटिकाम, पेटी को, पेटी जो बॉक्स ले गया था, ठीक है, वो बॉक्स किसने, कौन ले गया था, अजीज। कहाँ से, उस वृद्ध स्त्री में से, उसमें जो है वो दो वस्तुएं थी, तो वो उन दो वस्तुओं को पेटी में बंद करके देती है। तो स्वामी ने जैसे ही धीरे धीरे से उस पेटी को खोलता है, कि स्वामी धीरे धीरे से पेटी को खोलता है, पेटी या संदूक। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, तो पेटिका में जो वो संदूक था या जो वो बॉक्स था, उसमें दो लघु पात्र, लघु पात्र छोटे से बर्तन, द्वयम हो गया दो, आसित थे, कि पेटिका में या उस जो पेटी थी वो, उसमें दो छोटे से बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्र उद्घाटयति, पहले स वह, एकम लघु पात्रम एक छोटे से बर्तन को, उद्घाटयति खोलता है, ठीक है। जब वो अजीज उसके सामने वो पेटी रख देता है तो वो मालिक उस पेटी को खोलता है जिसमें कि दो छोटे बर्तन थे, और इसने पहले एक छोटे से बर्तन को खोलता है, ये मालिक उसका। तो पहले उसने या पहले वो एक छोटा सा बर्तन खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गछति, सहसा अचानक, एका मधुमक्षिका एक मधुमक्खी, निर्गछति निकलती है। तो जैसे इसने पहले एक छोटा सा बर्तन खोला, उसमें से क्या, अचानक एक छोटी या अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य चो हस्तम दशति, और उसके हाथ को काटती है। स्वामी उच्चई, स्वामी जोर से बोलता है, तो स्वामी क्या है, ऊंचाई वदती, कि जो स्वामी था वह जोर से बोलता है कि कि अरे, जैसे मधुमक्खी ने उस स्वामी को काटा, और वो जोर से बोलता है कि फिर है द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, फिर वह दोबारा से या दूसरे छोटे से बर्तन को खोलता है, ठीक है। जब उसने दोबारा या दूसरे बर्तन को खोला तो उसमें से क्या आता है, एका अन्य मक्षिका निर्गछति, एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। स ललाटे दशति,
वह माथे में काटती है। पीड़िता स अति उच्चैः चित करोति आहा इति, कि पीड़ित होकर वह जोर से चिल्लाता है कि आहा। ठीक है, पहले मधुमक्खी ने उसको कहाँ काटा था? हाथ में, और दूसरी ने माथे में काटा, और वो जोर से चिल्लाता है कि आहा। अजीज सफल आसीत, अजीज सफल था। ठीक है, अजीज जो था वो अपने काम में सफल हो गया, क्योंकि वो अह और आ दोनों वस्तुएं लेकर आया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनम ददाति, कि स्वामी ने उसको अवकाश और वेतन का पूरा धन दे दिया। कि स्वामी उसको अवकाश और वेतन का सारा धन देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।